नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां सरकारी अस्पताल यानी कि राजकीय उप जिला चिकित्सालय रुड़की अपने विवादों में चर्चाओं में रहता है, जहां से डॉक्टर की हरकतें अस्पताल प्रबंधक को शर्मसार कर देती हैं। इस पर ज्यादा जानकारी से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रुड़की का सरकारी अस्पताल यानी कि राजकीय उप जिला चिकित्सालय रुड़की अपने विवादों में चर्चाओं में बना रहता है, जहां पर डॉक्टर की हरकतें अस्पताल प्रबंधक को शर्मसार कर देती हैं। इस अस्पताल में पहले भी एक डॉक्टर रिश्वत लेते फर्जी मेडिकल बनाने के नाम पर जेल जा चुका है और ऐसी हरकतों को स्वास्थ्य विभाग संज्ञान में लेकर पूर्व में कई डॉक्टरों को बाय बाय भी कह चुका है। फिर भी धरती में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि लगभग 5 दिन पुराना बताया जा रहा है मामला, जहां पर सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के जरासी जबरदस्तपुर में नाली में पानी के निकासी को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ। धारदार हथियार और लाठी डंडों से खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। घायलों के परिजनों ने कोतवाली रुड़की में मेडिकल स्लीपर लेकर 108 एम्बुलेंस की मदद से रुड़की से सरकारी अस्पताल पहुंचे थे। वहीं पीड़ित गुलाम मोहम्मद का आरोप है कि वो दोपहर 3 बजे अस्पताल पहुंचे थे। अपने घायल अवस्था में मरीज के मेडिकल के लिए डॉक्टर से गुहार लगाने लगे। मौके पर मौजूद उन्हें कुछ युवक उन्हें मिले, जो अपने आप को अस्पताल का स्टाफ बताकर डॉक्टर के नाम पर 20,000 रुपए लेकर मेडिकल कराने का दबाव बनाने लगे। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो रुपए सरकारी फीस में शामिल होते हैं या कोई अवैध रिश्वत के हैं। वहीं पीड़ित के पास इतनी रकम न होने के बाद उन्होंने एक दूसरे से इकट्ठा कर 20,000 रुपए जुटाकर डॉक्टर तक पहुंचाए। तब जाकर कई घंटे यानी कि लगभग 11 से 12 घंटे के बीच उनके मरीज को मेडिकल उपचार दिया गया। गुलाम मोहम्मद को जब सुबह होते ही डॉक्टर द्वारा ठगी करने की बात का पता चला तो वो अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। जिसके बाद डॉक्टर संजय कंसल ने उनकी लिखित में शिकायत दर्ज कर हरिद्वार CMO को अवगत कराया है और इस मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि डॉक्टर द्वारा घायल मरीज से पैसे लेकर मेडिकल किया गया है, जिसमें तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है और जांच के बाद ही एम्बुलेंस 108 में 3 साढ़े 3 बजे करीब है। वहाँ पे हमें बताना कि डॉक्टर की फीस कितनी हो, उन्होंने हमारे से पैसे दिए 20,000 रुपए सरकारी हॉस्पिटल में। हमें ये मालूम नहीं है कि कैसे डॉक्टरों पे जेब भरने के लिए गए हैं, इलाज के लिए। उसके बाद करीबन 5 घंटे के बाद हमारा मेडिकल हुआ, 12 बजे करीब जी। उससे पहले पैसे उन्हें हम जानते थे कि हम वो बोल रहे थे कि हम तो डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर के पास रहते हैं। उन्होंने पैसे दिए। अच्छा, डॉक्टर से बात की आप? ना जी, डॉक्टर से बात न हुई हमारी जब मेडिकल में। अच्छा, उससे पहले बात नहीं। कितने रुपए लिए आपसे? 20,000 रुपए लिए मेडिकल करने जी, मेडिकल करने के नाम पर। का मेडिकल किया आपने? तो एक करीब बस एक कई मेडिकल हुआ, बाकी का और हुआ जी। का मेडिकल हुआ क्या सर का हुआ और कमर में चोट लगी, वैसे हमारी पैर हाथ टूट रहा, वो मेडिकल की पूरे सही तरीके से पड़ी रहे वहाँ। तो आपको कैसे पता चला कि ये फीस थी या अपने द्वारा पता ऐसे चला कि जब वहाँ कोई ना दवाई ना कोई पूछताछ है। अब हम पता लगा तो हमने पता करा कोई फीस बात है तो इनकी कोई फीस नहीं है, इतने में सरकारी में तो फिर होता है ना। अच्छा हाँ, अब हमें पता बाद में लगा 20,000 रुपए 3 बजे आप लाए थे जी। 12 बजे करीब ट्रीटमेंट करा उन्होंने मेडिकल हमारा। कहाँ रहने वाले आप? जिरासी गाँव में। किसके साथ मिला वहाँ पर? सामने जायज के लड़के दादा। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहेंगे कि इंसान मिले, हमें हमारे पैसे वापस मिले। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी 2 दिन में एक मामला सामने आ रहा है संज्ञान में, कोई मेडिकल के नाम पर पैसे मांगे गए हैं, उससे पैसे भी लिए गए हैं। सर क्या है पूरा मामला? शनिवार को मेरे पास आई थी, पार्टी के द्वारा सूचित किया गया है कि इमरजेंसी में उसके द्वारा किसी चिकित्सक के द्वारा पैसे लिए गए हैं। तो मैंने तत्काल उसमें उनसे कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। उनको लिखना नहीं आता था, मैंने अपने स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया और एप्लीकेशन लिख पा के और हम उसमें एक जांच कमेटी बना रहे हैं। और इस संबंध में मैंने CMO हरिद्वार को भी पूरा सूचित कर दिया है कि जो भी अगर कोई कल्प्रिट पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन उसमें लिया जाएगा। कौन है डॉक्टर? अभी नाम बताना सही नहीं है, देखना पड़ेगा ड्यूटी पे कौन कौन था, कौन कौन स्टाफ ड्यूटी पे था। ठीक है, मामले पहले भी संज्ञान में आए हैं सर, लगातार आपकी तरफ से कार्रवाई भी होती रहती है। इस संबंध में पहले भी 1-2 डॉक्टरों की शिकायत आई थी, दोनों को हटा दिया था। और अगर अब भी कोई दोष सिद्ध होता है
तो सख्त से सख्त एक्शन जो भी होगा उसमें। लेकिन पार्टी की तरफ से नियम- डॉक्टर का नाम नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग थे जो बाहरी थे और उन्होंने अपने यहाँ स्टाफ बता करके डॉक्टर के नाम से पैसे लिए। हालांकि इसमें पूरी जांच की जाएगी। हालांकि ये भी नहीं पता है कि इसमें कई डॉक्टर ही इन्वॉल्व है या फिर वही दलाल। वही जांच का विषय है पूरा का पूरा। उनके भी बयान दर्ज होंगे और हम सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा लेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि वहाँ पे उस दिन कौन कौन डॉक्टर ड्यूटी पे था, किस टाइम का मेडिकल बना हुआ है और कौन कौन स्टाफ वहाँ पे ड्यूटी पे था, हैं। जो भी होगा सभी के विरुद्ध सही कार्रवाई की जाएगी। और रुड़की से हमारे संवाददाता सलमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, आखिर पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुड़की के सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर एक जो शिकायत करता है उनका ये आरोप है कि यहाँ 3 दिन पहले, लगभग 3 से 4 दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था जोरासी जबरदस्तपुर गांव में। हालांकि नाली के विवाद को लेकर या पानी की निकासी को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसमें पथराव भी हुआ है दोनों पक्षों में। तो वहीं उन्होंने सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर देकर एक स्लिप प्राप्त बाद वो घायल व्यक्ति का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए पहुंचे, जहां पर उनका ये आरोप है कि वो दोपहर 3 बजे पहुंचे 108 एम्बुलेंस की मदद से, लेकिन उनका वहां पर मेडिकल उपचार नहीं कराया गया। हालांकि लगातार उनसे कुछ लोगों के द्वारा, जो अस्पताल के स्टाफ बता रहे थे, उन युवकों द्वारा उनसे पैसे की डिमांड की जा रही थी। हालांकि उनसे मांग की जा रही थी, जिसके बाद उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी कि जो पैसा वहां पर मांगा जा रहा है कि अवैध तरीके की एक वसूली या फिर रिश्वत के तौर पर कहा जाए, या फिर वो जो पैसा उनसे मांग की जा रही है जिस पैसे की, वो या तो सरकारी फीस, चीज की उनको जानकारी नहीं थी। जिस तरीके का आरोप यहाँ पर मोहम्मद के द्वारा लगाया गया है। और वहीं उनका ये भी कहना है, जो शिकायत करता है, कि जब वो उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने तमाम जितने भी रिश्तेदार हैं, तमाम जो यार दोस्त हैं, उनसे उन्होंने वो पैसे जुटाए, जिसके बाद 20,000 रुपए उन्होंने उन आपको दिए जो वहां पर अस्पताल का स्टाफ बता रहे थे, यानी कि वहां पर अस्पताल में कर्मचारी की नियुक्ति वो वहां पर बता रहे थे, जिन्होंने डॉक्टर के नाम से 20,000 रुपए उनसे जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ठगे हैं। और वहां जो है उनका लगभग 11 से 12 बजे के बीच में वो मेडिकल उपचार किया गया, जिसके बाद वो पीड़ित परिवार है उनको राहत मिली। और वहीं जैसे ही सुबह हुई तो उन्होंने तमाम लोगों से इसकी जानकारी जुटाई, तो उनको पता चला कि जो डॉक्टर का स्टाफ है या अस्पताल के उन्होंने उनको ठग लिया है, यानी कि 20,000 रुपए की रिश्वत लेकर उनको ठग लिया है। उसी को लेकर वो तुरंत ही रुड़की सिविल अस्पताल के सीएमएस के कार्यालय, जहां पर उन्होंने डॉक्टर संजय कंसल से बात की। वहीं संजय कंसल ने एक्शन लेते हुए उनसे लिखित में शिकायत प्राप्त की, और इसके बाद उन्होंने इसके डॉक्टर के खिलाफ और जो भी इसमें सम्मिलित थे उनके खिलाफ जो है जांच बैठा दी है, और उन्होंने सीएमओ को भी इसके बारे में अवगत कराया है। और वहीं सीएमएस का ये भी कहना है कि जांच की जा रही है, और यदि इसमें डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो उनको यहाँ से निलंबित किया जाएगा, यानी कि उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो उसी को लेकर जो पीड़ित है उनका साफ तौर से कहना है, हमें जानकारी नहीं थी कि जो पैसे लिए जा रहे हैं ये सरकारी फीस है या फिर यहाँ पर उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। और ऐसे में अब उनकी ये मांग है कि जो उनके पैसे जो लिए गए हैं, यानी कि 20,000 रुपए के रकम जो उनसे ली गई है, उनको वो वापिस कराए। तो उसी को लेकर डॉक्टर संजय कंसल ने भी ये कहा है कि जल्द ही उनके पैसे वापस करा दिए जाएंगे, जैसे ही इसमें जांच की जाएगी, और जांच में जो भी कुछ सामने निकल कर आएगा उसी के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी तो बिल्कुल, तो सलमान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पीड़ित को ये नहीं पता था कि वो डॉक्टर उनकी फीस ले रहे हैं या फिर वो उनसे रिश्वत ली जा रही है, तो आखिर वो शख्स कौन था जिसने पीड़ित से इन पैसों की मांग की थी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हालांकि जो पीड़ित है, शिकायत करता है, उनका ये आरोप है कि वहां पर 2 लोग उनके पास खड़े हुए थे। हालांकि वो लगातार डॉक्टर से गुहार लगा रहे थे कि मरीज, यानी कि जो घायल और उसका 1 घंटे, और उन्होंने उनसे जब बात की, उन्होंने तमाम जो अपनी बातें उनके सामने रखी कि अभी तक हमारा जो है यहाँ पर मेडिकल नहीं कराया जा रहा। तो उनका जो पर मौके पर मौजूद थे, तो उन्होंने साफ तौर से डॉक्टर के नाम से पैसे की डिमांड की। उन्होंने वो 2 युवक जो डॉक्टर है वो पैसे लेकर ही
और मेडिकल बनाते हैं, उससे पहले उनसे जो डिमांड की गई है वो काफी जो तादाद में जो पैसे थे, यानी कि और भी ज्यादा पैसों की वहां पर डिमांड की गई थी, लेकिन 20,000 रुपए में वहां पर सेटलमेंट किया गया, जिसके बाद उन्होंने तमाम रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठा करके वहां जमा कराए, जिसके बाद उनका ये आरोप है कि 20,000 रुपए की रकम उन्होंने जमा कराई और तभी तुरंत उनके जो मरीज हैं उनको अंदर ले जाया गया, उनको उपचार दिया गया और फिर उसके बाद उनका मेडिकल कराया गया। यानी कि 3 बजे दोपहर में वो वहां मौके पर पहुंचे और उसके बाद लगभग 11 से 12 बजे के बीच में उनका मेडिकल उपचार कराया गया। कि कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रबंधक है वो पूरी तरीके से यहाँ पर शर्मसार होता दिखाई दे रहा है। हालांकि डॉक्टर संजय कंसल जो सीएमएस है अस्पताल के, उनका भी साफ तौर से कहना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अभी जांच की जा रही है। और यही पूर्व में भी ऐसे कई मामले सिविल अस्पताल के आ चुके हैं, लगातार ऐसे कई डॉक्टरों के मामले सामने आ चुके हैं जो पहले से भी ऐसे ही फर्जी मेडिकल बनाने को लेकर जेल भी जा चुके हैं और कई डॉक्टर इन पदों से हटा भी दिए गए हैं। तो ऐसे जिस तरीके से चर्चित मामले हैं सिविल अस्पताल के, अलग अलग विवाद जो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो नया विवाद है उसको लेकर जो डॉक्टर संजय कंसल है वो पूरी तरीके से गंभीर है और उनका साफ तौर से कहना है कि इसमें जांच करके इन डॉक्टर अब कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए सलमान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले भी ऐसे कई केस आ चुके हैं और जैसे कि खबरों में हम सुनते भी रहते हैं कि रुड़की का जो ये अस्पताल है, सिविल अस्पताल, इसमें विवादों में बना रहता है। तो आखिर इन सब के पीछे कौन है? वहां के डॉक्टर्स हैं? वहां पर किसको इसका जिम्मेदार ठहराया जाए आखिर? देखिए, आपको बता दूं कि पहले भी यहाँ ऐसे जो डॉक्टर हैं वो जेल गए हैं। हालांकि जिस तरीके से ये मामला सामने निकल कर आया है कि यानी कि 2 लोगों के द्वारा डॉक्टर के नाम पर पैसे मांगे गए हैं, वही बात की गई तो लिए गए हैं। हालांकि बात की जाए तो लगभग कई घंटों के बाद उनको मेडिकल उपचार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शक जताया जा रहा है तो डॉक्टर के ऊपर शक जताया जा रहा है कि यानी कि उन्हीं के द्वारा पैसे मांगे गए, यानी कि 2 लोगों के द्वारा। और वही जब उनको पैसे मिले तो तुरंत ही वहां पर मेडिकल करा दिया गया और उनको उपचार भी दिया गया, यानी कि उससे पहले उनको किसी भी तरीके की उनकी कोई सुनवाई वहां पर नहीं हो रही थी। तो ऐसे में जैसे मामले पहले भी खुले हैं कि डॉक्टर जो है फर्जी मेडिकल बनाने को लेकर जेल गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो संलिप्त है वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का यहाँ पर पूरी तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं। तो जिस तरीके से जो जिम्मेदारी की बात की जाए तो जो यहाँ पर सीएमएस है वो लगातार पहले भी ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और अभी भी उन्होंने लिखित शिकायत प्राप्त की है, जिसके बाद उनकी तरफ से जांच ठहरा दी गई है। हालांकि पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया था जहां पर नवजात शिशु का गायब होने का भी मामला अस्पताल में आया था, उसको लेकर भी अस्पताल प्रबंधक ने कड़ी कार्रवाई की है डॉक्टर के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो निचले स्तर के जो डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं वो कुछ जो बाहरी व्यक्ति वहां पर घूमते हैं अस्पताल के अंदर, तो उनके द्वारा वहां पर सेटिंग गेटिंग का खेल लगातार किया जाता है। और ऐसे भी कई मामले सिविल अस्पताल के आए हैं जहां पर जो एक्सीडेंटल केस या किसी मरीज को जब अस्पताल के अंदर लाया जाता है तो कुछ बाहरी तत्व जो है अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बोली लगाई जाती है और वहां से जो निजी अस्पताल के जो वहां पर जो लोग मौके पर पहुंचते हैं अस्पताल के भीतर, तो उन मरीजों से बात की जाती है, उनकी तीमारदारों से बात की जाती है और उनको कुछ ही कम पैसों में बाहर रेफर कराने की बात की जाती है और वो निजी अगर उनका उल्टा सीधा जो है यहाँ पर उपचार करते हैं, जिनमें कई लोगों की अब तक जान भी जा चुकी। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर हैं वो उनको रेफर करते हैं। हालांकि उनका रेफर करने का तरीका है वो सिर्फ सरकारी टू सरकारी होता है, यानी कि रेफर यानी कि जो है उनको हायर सेंटर रेफर कर सकते हैं, हरिद्वार रेफर कर सकते हैं, लेकिन वहां जो दलाल यानी कि जो अस्पताल के इर्द गिर्द घूमते हैं वो अपने जो है एक्सपर्ट एम्बुलेंस की मदद से उनसे सेटिंग गेटिंग करके डॉक्टरों से वो अपने निजी अस्पताल में ले जाते हैं और उनको आधा अधूरा जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनका उपचार किया जाता है और उसके बाद कई लोगों की जान भी चली जाती है आधे अधूरे ट्रीटमेंट से, यानी कि उपचार से। ऐसे ऐसे तमाम जो गतिविधियां जो सामने आ रही है, को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी लगातार सतर्क बना हुआ है और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ पहले भी पूर्व में और अभी हाल ही में भी गई है और सील भी किए गए हैं, क्योंकि बिना डॉक्टरों के ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जो यहाँ से सेटिंग गेटिंग करके मरीजों को बाहर ही अपने निजी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सरकार में जो कार्यरत डॉक्टर हैं जो यहाँ पर तैनात है, उनकी भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो कार्यशैली है और वो संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि पहले भी ऐसे डॉक्टरों पर चुकी है। तो इस तरीके से जो फिलहाल डॉक्टर संजय कंसल ने कहा है कि इसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद जो पीड़ित है उसके पैसे भी वापस कराए जाएंगे और डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका तमाम जानकारी के लिए।
देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने अभी हमें बताया कि आखिर किस तरह रुड़की में सिविल अस्पताल में एक रिश्वत का ये कार्य चल रहा है, किस तरह वहां पर ऑपरेशन किए जाते हैं पर उससे पहले रिश्वत ली जाती है। अब देखने ये होगा कि आखिर प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है और कार्रवाई कब तक होती है और पीड़ित को आखिर उसके पैसे कब तक वापस मिलते हैं। इस पर जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।